हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर शाबाश आज आपके सामने लेकर आया हूँ स्निफर डॉग्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे। जी हाँ, स्निफर डॉग्स यानी जिनका जो नोज़ की जो स्ट्रेंथ है बहुत ही तेज़ होती है। वो सिर्फ सूंघ के बता देते हैं कि क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में कि वो जहाँ पे भी बॉम्ब्स लगाए जाते हैं वहाँ पे डॉग्स को लिया जाता है ताकि वो डिटेक्ट करके बता सकते हैं। तो इन्हीं डॉग्स का अभी कोरोना वायरस से डिटेक्ट करने में किस तरह से मदद करेंगे, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कई सारे स्टडीज़ आपको बताऊंगा इसमें, जो कि आप एक रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर आज का पसंद आएगा। कंप्लीट देखिए, थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है बट सारे जितने भी यूके में जो पब्लिश की गई थी स्टडीज़ और जो फ्रांस में पब्लिश किया गया था और यूएस में किस तरह से इस डॉग्स को यूज़ किया जा रहा है और कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पहली बार जो है डॉग्स को डिप्लॉय किया है एयरपोर्ट्स में ताकि जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उसको डिटेक्ट कर पाए, ये सारा कुछ मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विजिट कर सकते हैं। सारे डिटेल, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कीजिए। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर विदाउट एनी डिले। तो लास्ट मंथ की अगर बात करें, जो दो ग्रुप्स ऑफ रिसर्च ने इन्होंने अलग अलग एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है कि स्निफर डॉग्स को हम यूज़ कर सकते हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, राइट। तो दोनों भी फाइंडिंग्स में ये पाया गया है और इनकी एक्यूरेसी आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जब वो स्लाइड आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, अभी बता दूंगा तो सस्पेंस कम हो जाएगा, राइट। तो अभी जो जो लास्ट मंथ में ही रिपोर्ट पब्लिश की गई थी कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो भी पेशेंट्स हैं सिर्फ ये सूंघ कर बता सकते हैं कि इनको कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हालांकि इनको ट्रेन कर दिया जाता है, वो जो ऑर्डर है, जो स्मेल है, इनको ऑलरेडी कई वीक से, इनको कई मंथ से इनको ट्रेन किया जा रहा है। इसके हिसाब से दे आर वेल ट्रेंड एंड वेन एवर द यूरिन सैम्पल्स अगर आप उनको स्मेल करवाएंगे या किसी जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स है अगर आप उसके करीब लेकर जाएंगे तो सिर्फ उसकी बात सुनकर, उसकी जो स्मेल है वो सुनकर जो है बता देगा कि वेदर ही इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ रिपोर्ट है। ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्शन स्टोरी लिखी गई हो। ये रिसर्च, जितने भी है रिसर्चर्स दुनिया में, उन्होंने रिसर्च किया और सेपरेट अपनी फाइंडिंग्स बताई है। ओके, तो चलिए देखते हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है, आगे चलकर हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और द रोल ऑफ डिटेक्शन डॉग्स हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टडीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स। और नॉट ओनली पैंडमिक के दौरान जो है जो डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपने देखा होगा एक्सप्लोजिव्स के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। जैसे पहले स्लाइड में ही मैंने ओपनिंग बताया था आपको किस तरह से स्निफर डॉग्स यूज़ करके जो सुसाइड जो बॉम्ब स्क्वाड है वहाँ पे जाकर वो लोग टेस्ट करते हैं क्या वहाँ पे बॉम्ब अवेलेबल है, किधर कहाँ पे रखा गया है, लोकेशन कहाँ पे है। तो नॉट ओनली दिस डिसीजेस, यहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा जो लेक्चर है वो आपको कन्फाइंड रहेगा वेदर द डॉग्स आर द फ्यूचर इन कोरोना वायरस टेस्टिंग। अगर आपने देखा होगा जो कोरोना वायरस हम लोग टेस्ट करते हैं, RT-PCR हो गया या एंटीबॉडी टेस्ट हो गया या एंटीजन टेस्ट हो गया, तो क्या अभी हम डॉग्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इस टेस्टिंग में? तो ऑब्वियसली कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि द एविडेंस फॉर इंडिकेट्स कि दे कैन यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द इन्फेक्टेड पीपल। ओके, जो भी लोग हैं अभी जो इन्फेक्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस से, अगर आप उनको क्राउड में छोड़ देंगे, अगर इस डॉग्स को जो ट्रेन डॉग्स है उनके अगर पीछे आप छोड़ देंगे तो दे विल आइडेंटिफाई द करेक्ट पर्सन। ओके, सो हाउएवर वी कैन नॉट से कि ये RT-PCR को रिप्लेस कर देंगे कम्प्लीटली। सो जब वो आइडेंटिफाई करने के बाद अगेन यू हैव टू अंडरगो फॉर RT-PCR टेस्ट। ओके, तभी तो आपको पता चलेगा ना। सो बिकॉज आज का जो जनरेशन है, आज की जो, दे कैन नॉट बिलीव डायरेक्टली ऑन द डॉग्स, इवन दो एक एनिमल, एक विश्वास जंतु भी हम कहते हैं एक डॉग को, राइट। तो उसको भी कई सारे लोग जो है घरों में अपने पालते हैं, उनको एक डोमेस्टिक एनिमल की तरह देखते हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज़ हो या कॉमन मैन हो,
अपने जो स्टेटस के हिसाब से डॉग्स को भी रखते हैं घर के आगे, right? और आपने देखा होगा किस तरह से वो एक अननोन पर्सन को बाय द हेल्प ऑफ स्मेल दे कैन आइडेंटिफाई। अगर आपने किसी गेट के सामने अगर आप खड़ेंगे तो आपको पता नहीं है, मतलब पहली बार वो डॉग आपके सामने आया तो ही विल शाउट ऑन यू, राइट, ही विल बार्क ऑन यू, नॉट शाउट, ही विल बार्क ऑन यू। तो इसी तरह तो हम इतना भी नहीं कह सकते कि RT-PCR को एकदम रिप्लेस कर देंगे, ओके। जब एक डॉग जब आइडेंटिफाई करता है एक पॉजिटिव पीपल को, तो उसके बाद हम RT-PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है। सो व्हाट आर दिस स्टडीज़, ये हमारा लेक्चर का आज मुद्दा रहेगा। तो क्या क्या रिपोर्ट्स पब्लिश किए गए थे वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अप्रैल की बात करें, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, तो और उन्होंने कई सारे रिसर्च के साथ कोलैबोरेट किया है और एक स्टडी पब्लिश की है दोस्तों इन जनरल पी लॉस बोल के। तो उन्होंने क्या किया, पहले 9 जो है डॉग्स को ट्रेन किया अच्छे से। उसमें आपको 8 लैब्राडोर रहेंगे और एक जो है बेल्जियन मेलिनॉइस है। इनको किस तरह से ट्रेन किया गया, जो यूरिन सैंपल्स रहते हैं जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स के, तो उनको लगातार उसको स्मेल करवाया गया और जो ऑर्डर है उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि वो पता लगा सके कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ओके। सो पॉजिटिव इन्फेक्टेड पीपल का जो स्मेल है, जो ऑर्डर है, वो एकदम डिफरेंट रहेगा। ऑब्वियसली जब भी अगर आप कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर होता है, जब वो टॉक्सिक मटेरियल को रिलीज़ करता है हमारे बॉडी में, ओके। जब कभी भी आप देखेंगे जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स, नॉट ओनली कोरोना वायरस, कोई भी फीवर हो, कॉफ हो, कोल्ड हो, तो उनके करीब अगर आप जाएंगे तो डिफरेंट स्मेल आने लगेगी आपको, ओके। बट यू कैन नॉट स्मेल एक्यूरेटली, बट आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा जब अगर आप इस तरह के पेशेंट्स में जाएंगे व्हेन कंपेयर टू द फ्रेश पीपल, ओके। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज होते हैं, उसका ऑर्डर अलग होता है। तो इसी तरह इनको ट्रेन किया गया यूरिन सैंपल्स के पर, और जो सो दैट दे कैन डिफर बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायरसेस, ओके। और अभी मैं आपको सस्पेंस खोलने वाला हूँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि दे डिटेक्टेड द पॉजिटिव सैंपल्स विद 96% एक्यूरेसी। कैन यू इमेजिन, सिर्फ सूंघ के उन्होंने बता दिया कि इस पेशेंट को जो है पॉजिटिव है, इस पेशेंट को नेगेटिव है। और उनकी एक्यूरेसी की बात करें, मैं तो पढ़ के आर्टिकल हैरान हो चुका हूँ, बिकॉज इट वॉज फैबुलस एक्यूरेसी कि 96% एक्यूरेसी देना, इट्स वेरी ग्रेट, ओके। आप उससे लगा सकते हैं कि किस तरह से इनका जो नोज स्ट्रक्चर है वेरी कॉम्प्लेक्स है, ओके। बिकॉज हम लोग तो पता नहीं लगाएंगे ना, अगर इस तरह से पता ह्यूमन बींग्स अगर पता लगा सकते हैं तो वाई वुड वी वेयर मास्क सिर्फ जाकर बोल देंगे भाई इसके पास पेशेंट कोरोना वायरस है, चलो दूर भागो, राइट। इनका जो नोज स्ट्रक्चर है वेरी डिफरेंट होता है इस एनिमल का, जो डॉग है। और इनकी एक्यूरेसी भी आप देखेंगे तो 96% है, राइट। एंड दे वर हैव एबिलिटी टू डिटेक्ट फॉल्स नेगेटिव वॉज वेरी लोअर। रिमाइनिंग 4% वहाँ पे ये पता लगा है कि उनके जो फॉल्स नेगेटिव्स है, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई थी, वो बहुत ही कम है। और लास्ट वीक की बात करें, रिसर्चर्स फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन, इन्होंने भी एक इसी तरह के एक रिपोर्ट को पब्लिश किया था, जो यूके गवर्नमेंट के द्वारा फंड की गई थी। अभी देखिए, डज कोरोना वायरस हैव ए स्मेल, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके। क्या कोरोना वायरस के पास कोई इस तरह से स्मेल रहती है कि हम सूंघ कर, नॉट हम डॉग्स या फिर कोई एनिमल जो सूंघ कर बता सकें, जो ट्रेंड एनिमल हो। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हम इन्फेक्टेड पीपल से निकलते हैं, उसकी एक अलग ही स्मेल होती है दोस्तों, ओके। नॉट ओनली अबाउट द पर्सन हु आर इन्फेक्टेड विद कोरोना, जो भी जो डिसीज़ से इन्फेक्ट हो, चाहे वो दूसरे कई भी डिसीज़ हो। अगर आपने देखा होगा, जो शुगर पेशेंट्स हैं, उनको जो यूरिन है वो बार बार आने लगता है, राइट। और उनकी यूरिन की वजह से आपने जब वॉशरूम्स अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे छोटे छोटे चींटियाँ भी देखने को मिलती हैं, राइट। बिकॉज देयर यूरिन इज़ वेरी स्वीट टाइप ऑफ यूरिन रहता है उनका। तो इसी तरह जो हम उनका जो यूरिन है, उनका जो सलाइवा है, उनका जो स्वेट रिलीज़ होता है, जो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं ना, तो उनके जो ऑर्डर है वो वेरी डिफरेंट होता है, डिपेंड अपॉन द वेदर द पर्सन हैज़ इन्फेक्शन और नॉट। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था एग्जाम्पल कि जो टॉक्सिक मटेरियल्स हम लोगों के बॉडी में रिलीज़ होते हैं तो उसके स्मेल्स अलग रहते हैं। और ये रिपोर्ट किया गया है, जो 6 ट्रेन डॉग्स हैं, राइट, कुड आइडेंटिफाई द ओडर सैम्पल्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल विथ 94% एक्यूरेसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग न्यूज़ कि 94% एक्यूरेसी के साथ इन्होंने जो है डिटेक्ट किया जो भी पेशेंट्स हैं पॉजिटिव से, व्हेन कंपेरेबल द 97.2%। जब RT-PCR ऑब्वियसली एक टेस्ट करने के बाद तो एक्यूरेट पता चलेगा, बट इवन द स्मेलिंग ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। और जो करेक्टली इग्नोर अनइन्फेक्टेड सैम्पल है, जो 92% तक आप देख सकते हैं जिन्होंने जो नेगेटिव इन्होंने बताया है, राइट।
और लास्ट दिसंबर जो फ्रेंच साइंटिस्ट है, ये भी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी उन्होंने, जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वजह से क्या है, एक मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर क्रिएट होता है एंड इट विल डेमोस्ट्रेट जो एक्सहेल्ड एयर हम छोड़ते हैं, जो सांस हम लोगों को लेना पड़ता है, छोड़ते हैं, दे विल फाइंड मॉलिक्यूल्स दैट आर स्पेसिफिक टू द सार्स कोविड-19। उसको इन्होंने क्या कहा, ओल्फैक्टरी सिग्नेचर ये लोग कहते हैं। ओके, जब इस तरह से हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, जो सांस हमारी निकलती है, जो एक्सहेल्ड एयर होता है हमारे, तो वहाँ पे भी उस मॉलिक्यूल्स को पाए जाते हैं विच आर सिमिलर टू द सार्स कोविड-2। तो इसके ज़रिए से भी दे कैन फाइंड आउट वेदर द पेशेंट इज़ इन्फेक्टेड और नॉट। सो अपार्ट फ्रॉम द डॉग्स, यूके की गवर्नमेंट, यूके की स्टडी जो है, इन्होंने कुछ ऐसे सेंसार्स भी डेवलप किए हैं वहाँ के रिसर्चर्स ने, उसको हम ऑर्गेनिक सेमी कंडक्टिंग सेंसार्स कहते हैं। और इनका जो मकसद ये है कि वो अकॉर्डिंग टू द पीपल, एक लोगों को, थोड़े ग्रुप ऑफ पीपल को देयर विल बी नो सिम्टम्स, राइट, फिर भी उनको कोरोना वायरस रहता है, थोड़े लोगों को माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, थोड़े लोगों को मॉडरेट रहते हैं, हाई सीवियर रहते हैं। तो उसके हिसाब से इन्होंने ऐसे सेंसर्स को डिज़ाइन किया है ताकि ये सेंसर्स का काम ये है कि इन सारे कैटेगरीज को अलग अलग कर सके, कि ताकि हमको पता चल सके कि ईजिली कि किसके पास किस तरह से कौन कैरी कर रहा है कोरोना वायरस। क्योंकि अभी डेंजरस सिम्टम ये है कि एसिम्टोमेटिक, राइट, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अपने दोस्त के पास बैठे हैं और उसके पास कोरोना वायरस है और कोई सिम्टम्स ही नहीं है, और ऑब्वियसली आपके बॉडी में भी एंटर होगा। तो इस तरह से फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे स्टडी लगाई गई है। एंड वाई डॉग्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो दूसरे एनिमल्स भी यूज़ कर सकते हैं, वाई नॉट कैट्स, ओके, वाई डॉग्स, और कई सारे जानवर भी हैं। बट अकॉर्डिंग टू मेडिकल डिटेक्शन डॉग्स, इनका ये कहना है कि जो उनका सेंस ऑफ स्मेल रहता है, उनकी जो नोस है, उनकी जो आपने देखा होगा, वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दोस्तों। ह्यूमन कैन नॉट डिटेक्ट द ऑर्डर्स द डॉग्स डू। मैंने अभी एग्जांपल भी देकर आपको बताया, राइट। अगर हम लोगों को अगर ये करना पड़े देन वाई विल नॉट यूज़ दिस डॉग्स, राइट, वी शुड नॉट यूज़ दिस डॉग्स। अगर ह्यूमन्स के पास इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, तो इसीलिए दो यूके की स्टडी ये बताया, जो मेडिकल डिटेक्शन डॉग्स ने उनका बताया है कि उनका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो नोज का रहता है वो बहुत ही डिफरेंट रहता है व्हेन कंपेयर टू द अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो। और 2004 में एक स्टडी पब्लिश की गई थी जिसमें इन्होंने जो ब्लैडर कैंसर के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने की बात की गई थी। ऐसा नहीं कि इस बार जो है पहली बार इसको लाया गया था स्निफर डॉग्स को कोरोना वायरस डिटेक्शन के लिए। इससे पहले कई सारे डिसीजेस भी इन्होंने डिटेक्ट किए हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है कि 22 आउट ऑफ 54 ओकेशंस पे इन्होंने डॉग्स ने करेक्ट आइडेंटिफाई किया, सो बाई आइडेंटिफाई द यूरिन सैम्पल्स ऑफ पेशेंट्स। और आगे इन्होंने ये भी बताया कि जो पार्किंसन डिसीज़ है इसको भी एग्जैक्टली डिटेक्ट करने लगे थे डॉग्स, ओके। तो आगे चलकर मलेरिया को भी इन्होंने डिटेक्ट किया है, बिकॉज 2019 की ये स्टडी थी। एक्चुअली उस वक्त मैंने पढ़ा भी था इसके बारे में, क्योंकि मलेरिया जो इन्फेक्टेड चिल्ड्रन थे गैम्बिया में, तो उनके सिर्फ फूड ऑर्डर्स को पहचान कर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इस चिल्ड्रन के पास जो मलेरिया है, चिल्ड्रन के पास नहीं है, ओके। सो ऑब्वियसली दे विल ट्रेंड। ऐसा नहीं कि कोई भी डॉग को आप लेकर आएंगे, आपके पास खड़ा कर देंगे और वो कहेगा कि आप इन्फेक्टेड है और यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव। उनको ट्रेन किया जाता है, ओके। और मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कौन से ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो पहली बार डॉग्स को भी डिप्लॉय किया था। दैट आंसर विल बी दुबई एयरपोर्ट, ओके। सो दुबई एयरपोर्ट लास्ट ईयर बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट जिन्होंने एयरपोर्ट्स में डॉग्स को डिप्लॉय किया, ट्रेन डॉग्स को, ताकि जो भी ट्रांजिट पैसेंजर्स है, इनकमिंग आउटगोइंग पैसेंजर्स है, उसको डिटेक्ट कर पाए कौन सा पेशेंट नेगेटिव है, कौन सा पेशेंट पॉजिटिव है, ओके। और उसके बाद फिनलैंड ने भी, लेबनन में भी इस तरह से कई सारे ट्रेल्स इन्होंने किए हैं, ट्रायल्स एट एयरपोर्ट्स, ओके। एंड हाउ वर द न्यू स्टडीज़ कैरिड आउट, ओके। अभी जो रिसेंटली जो स्टडीज़ पब्लिश की गई थी, तो ऑब्वियसली हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो भी रिसेंटली यूएस में भी इस तरह से कई स्टडीज़ किए गए हैं जहाँ पे डॉग्स को ट्रेन किया गया यूरिन सैंपल की वजह से, और उनको बताया गया कि कौन सा पॉजिटिव पेशेंट्स के किस तरह से स्मेल रहती है, क्या क्या उनके यूरिन सैंपल्स में जर्म्स रहते हैं और क्या उनको ऑर्डर रहता है व्हेन कंपेयर टू द नेगेटिव सैंपल्स, ओके। और जानकर है यहाँ पे भी आपको हैरानी होगी कि ऑब्वियसली कि 9 डॉग्स वर एबल टू आइडेंटिफाई SARS-CoV-2 पॉजिटिव सैंपल्स विद हाई एक्यूरेसी, ओके। बट ऐसा नहीं कि आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे यूके की अगर बात करें तो 3000 इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किया गया, उसमें 325 पॉजिटिव थे दोस्तों, ओके। एंड 675 नेगेटिव सैंपल्स यूज़ किया गया उनके ट्रेनिंग के टाइम पे, ओके। ट्रेनिंग पे इस तरह से इनको डेवलप किया गया था। एंड सैंपल्स वॉज प्रेजेंटेड टू द डॉग। वो किस तरह से डिटेक्ट करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब उनको इस तरह से ट्रेन किया गया कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव हो, ओके, सो दे विल इंडिकेट
विद द हेल्प ऑफ देयर नोज, ओके, या फिर स्ट्राइटली उसकी तरफ चले जाते हैं ऑटोमेटिक डॉग्स. अगर नेगेटिव हो दे विल नॉट गो टू देम एट ऑल. ओके, सपोज आप ले लीजिए 2 सैम्पल्स हैं, एक सैम्पल आप पॉजिटिव पेशेंट का है, दूसरा सैम्पल आप नेगेटिव पेशेंट का है. सो डायरेक्टली विल नॉट गो एंड चेक बोथ ऑफ द सैम्पल. सो जहाँ पे पॉजिटिव है डायरेक्टली वो जाएगा वहाँ पे और यू नो ही विल पॉइंट आउट हिज नोट्स टुवर्ड्स देम एंड ही विल नेवर गो टू द दिस नेगेटिव सैम्पल, क्योंकि उसे दूर से ही पता चल जाएगा कि किस तरह से वो स्मेल आ रही है. ओके, सो दे करेक्टली इग्नोर द सैम्पल्स दैट वर नेगेटिव. ओके, एंड जो स्निफर डॉग्स है उनकी मदद से इन्होंने 300 पैसेंजर्स को भी स्क्रीन कर सकते हैं विद द एयरपोर्ट विद इन 30 मिनट्स. ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप हर पेशेंट को पकड़ कर जो है टेस्ट करेंगे तो कितना टाइम जाएगा आपको. 300 पैसेंजर विद इन 30 मिनट्स, 1:10 का रेशियो है यहाँ पे. दे जस्ट स्मेल एंड लिव इट, और आपको रिजल्ट पता चल जाएगा. डज दैट मीन द डॉग्स कैन बी अल्टरनेट टू द RT-PCR टेस्ट? ये आंसर मैंने पहले भी आपको दे दिया था कि वी कैन नॉट एबल टू रिप्लेस RT-PCR टेस्ट, बट एनी हाउ ये आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, नॉट एन सब्सटीट्यूट. जो अभी एक्सपर्ट्स का जो कहना है कि आप एक कॉम्प्लीमेंट के जैसा यूज़ कीजिए, सब्सटीट्यूट नहीं, बिकॉज इनकी जो एक्यूरेसी है ऑब्वियसली जो RT-PCR के ज़रिए से जो आ रही है उससे तो थोड़ा कम ही है, 96, 94, क्योंकि RT-PCR में आपको 99 तक भी जा सकते हैं. ओके, तो वी कैन नॉट रिप्लेस, बट एनी हाउ अगर एक डॉग, एक स्निफर डॉग जो ट्रेन डॉग अगर कोई पेशेंट को डिटेक्ट करता है देन ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर द टेस्ट, राइट. एंड दिस डज नॉट मीन कि हम डॉग्स के ज़रिए से हम इस RT-PCR को टेस्ट को वी आर नेग्लेक्टिंग एट ऑल. ओके, बट वी कैन यूज़ दिस मॉडल एज ए रैपिड मास स्क्रीनिंग टूल. तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राइट. एयरपोर्ट्स में 300 पैसेंजर्स को विद इन 30 मिनट स्क्रीन कर दिया गया. तो मतलब हमारा जो मॉडल है रैपिड स्क्रीनिंग में हेल्प हो रहा है. तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इस डॉग्स को. अगर आप उनको सारे लोगों को टेस्ट करने लगेंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, कितना रिसोर्स लगेगा. तो जस्ट अगर आपने 2-3 डॉग्स को ट्रेन कर दिया एंड विद द हेल्प ऑफ द डॉग्स यू कैन फाइंड आउट कि इस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं. अगेन दिस स्टडीज वाज कंडक्टेड इन ट्रायल सेटिंग वेयर द डॉग्स वर ट्रेंड, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इनको ट्रेन किया गया है. और लास्ट नवंबर की बात करें तो एक नेचर पब्लिशन आर्टिकल भी पब्लिश किया गया था. और जो एक फेमस वेटरनरी न्यूरोलॉजिस्ट है उनका ये कहना है कि नो वन इज सेइंग दैट जो है डॉग्स क्या है रिप्लेस कर सकते हैं, बट दे कैन बी वेरी प्रॉमिसिंग. तो इनका मतलब ये है कि जो रिजल्ट्स हम लोगों को मिलेंगे वो वेरी एक्यूरेट रहेंगे और वेरी प्रॉमिसिंग रहेंगे. ऐसा नहीं कि आपको फेक रिजल्ट दिया जा रहा है, राइट. क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़ आर्टिकल्स में और उसके ऊपर हमने लेक्चर भी बनाया था कि कई सारे टेस्ट अभी फॉल्स रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं. इस तरह से आपको नहीं रहेगा, द रिजल्ट विल बी वेरी प्रॉमिसिंग. सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों. उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. डॉग्स के जो स्निफर डॉग्स के बारे में हमने पढ़ा और क्या क्या इनका रोल है कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने में. तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.